कर्म क्या है? कर्म का नियम और जीवन का सच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है और कुछ के साथ बार बार बुरा क्यों होता है? क्या ये सब किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम जानेंगे कर्म का नियम, एक ऐसा नियम जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। कर्म का मतलब है आपकी हर सोच, हर शब्द और हर क्रिया। आप जो सोचते हैं वो भी कर्म है, आप जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और आप जो करते हैं वो तो कर्म है ही। उदाहरण, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो भी कर्म है। कर्म का नियम बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही वापस मिलेगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। उदाहरण, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपकी मदद जरूर करेगा। कर्म तुरंत फल नहीं देता, कभी कभी इसमें समय लगता है। 3 प्रकार के कर्म: संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म जो अभी जीवन में चल रहे हैं, क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। आज आप जो कर रहे हैं वही आपका भविष्य बना रहा है। आपने देखा होगा, कुछ लोग गलत काम करते हैं फिर भी खुश रहते हैं। लेकिन सच ये है, कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। आज नहीं तो कल उन्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होते, वो आपके खुद के जीवन को भी बदल देते हैं। फायदे: मन की शांति, अच्छी किस्मत, अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं। आपके रिश्ते भी कर्म का ही परिणाम है। जो लोग आपके जीवन में आते हैं वो आपके कर्मों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, कभी कभी कोई बिना कारण आपको दुख देता है, वो भी पुराने कर्मों का फल हो सकता है। 5 पावरफुल टिप्स: सकारात्मक सोच रखें, किसी का बुरा ना करें, मदद करने की आदत डालें, माफ करना सीखें, ईमानदारी से काम करें। अगर आप आज से अपने कर्म सुधारते हैं तो आपका भविष्य बदल सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना आपकी जिंदगी में सुधार हुआ हो तो। एक आदमी हमेशा लोगों की मदद करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। एक दिन उसने भगवान से पूछा, मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों? भगवान ने कहा, तुम अपने पुराने कर्मों का फल काट रहे हो, और जो अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारा भविष्य बना रहा है। कर्म से कोई नहीं बच सकता, न राजा न आम इंसान। इसलिए आज से ही अपने कर्मों को सुधारना शुरू करें। कर्म का खेल यही खत्म नहीं होता, अभी तो शुरुआत है। असली बात तो आगे है। तो बने रहें एक लंबे सफर पर। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने कर्मों को हल्की में लिया, लेकिन अंत में उसे सच्चाई समझ में आई। एक स्वार्थी इंसान। एक गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था राघव। राघव मेहनती तो था, लेकिन उसका दिल कठोर था। वो केवल अपने बारे में सोचता था, दूसरों की तकलीफ उसे कभी दिखाई नहीं देती थी। गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके पास पैसा था, और इसी वजह से वो खुद को सबसे बड़ा समझता था। एक दिन राघव अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक गरीब किसान उसके पास आया। उसने कहा, भाई, मेरी फसल खराब हो गई है,
क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? राघव हंस पड़ा। मैं कोई दान करने वाला नहीं हूं। जाओ, कहीं और मदद मांगो। गरीब किसान निराश होकर चला गया। राघव को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने सोचा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, हर कोई अपने लिए जीता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका हर छोटा कर्म एक बीज की तरह बोया जा रहा है। कुछ महीनों बाद अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। राघव के खेत भी इससे बच नहीं पाए। अब राघव के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वो मदद के लिए गांव वालों के पास गया, लेकिन लोगों ने उसे मना कर दिया। जब हमें जरूरत थी, तब तुमने हमारी मदद नहीं की। राघव को अब अपनी गलती समझ आने लगी। उसे याद आया वो गरीब किसान जिसे उसने मना कर दिया था। भूख और परेशानी से परेशान होकर राघव उसी किसान के पास गया। वो किसान अब थोड़ा संभल चुका था। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, और अगर हो सके तो मेरी मदद करो। अध्याय 8, दया का असली अर्थ। किसान ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद नहीं की थी। किसान बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। उस दिन राघव को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं और बुरे कर्म भी कभी नहीं छूटते। उस दिन के बाद राघव पूरी तरह बदल गया। अब वो हर जरूरतमंद की मदद करता था। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। अंतिम संदेश। कर्म का फल हमेशा मिलता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। निष्कर्ष। इस दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रहता। हर कर्म का हिसाब होता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिस पर आपको गर्व हो।